है दोस्तों, इस लेसन में मैं आपको वीरे की रेंडर सेटिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी रेंडर सेटिंग अगर अच्छी है तो आपकी रेंडर क्वालिटी भी अच्छी आ जाएगी। तो उसके लिए आपका मॉडलिंग पार्ट भी परफेक्ट होना चाहिए। आपका टेक्सचरिंग, लाइटिंग, आपका कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी ऐसी एक चीज़ है कि वो इम्परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इन सब का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। तो अगर ये सब चीज़ें आपकी परफेक्ट होगी तो आपकी रेंडर क्वालिटी एकदम बेटर होगी। तो इसमें रेंडर सेटिंग में भी मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद मैं खुद कौन सी रेंडर सेटिंग यूज़ करता हूँ तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। साथ में आप भी इसमें R&D कर सकते हो कि कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें आप R&D करके आप अपनी अलग से रेंडर सेटिंग कर सकते हो। बट एक दो चीज़ें कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो रखनी ही है, तो वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। रेंडर सेटिंग का हमारा ये टैब होता है। यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट स्कैनलैंड रेंडर सेटिंग है। मैं इसको शिफ्ट करता हूँ वीरे 2.3 में। वीरे 5 है 2.3। यहाँ पे आप अपना कंपोजिशन सेट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी ये HD है क्योंकि मेरा ये लैंडस्केप मैंने रखा है ये, तो इसके लिए मैं HD TV प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे ये सिंगल है, यानी हम लोग स्टिल इमेज रेंडर कर रहे हैं। अगर आप वॉक थ्रू एनिमेशन के लिए काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्टिव टाइम सेगमेंट रखना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको रेंज भी आती है। अगर आपकी 0 to 100 फ्रेम है तो आप ये एक्टिव टाइम सेगमेंट रख सकते हो। एक्टिव टाइम सेगमेंट यानी क्या होता है कि यहाँ पे मेरा जितना सेगमेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। तो ये हमारा पार्ट आएगा एनिमेशन की सेटिंग में, तो वो टाइम पे मैं इसके भी क्या ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो वो हम लोग उसमें क्लियर करेंगे वो सब चीज़ें। अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे कि रेंडर सेटिंग क्या होती है। तो इसके लिए मैं ये आपको बेसिकली ऊपर ऊपर से ही आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे रेंज भी होती है कि अगर आपने यहाँ पे 500 सेगमेंट रखे बट आपको रेंडर जो करना है आपका एनिमेशन है वो है आपका 200 तक फ्रेम का, तो आप यहाँ पे 0 to 200 कर सकते हो। या कभी आपने बीच में ही रेंडर कैंसिल किया था और आपको 150 से 200 तक का अगर करना है तो आप यहाँ पे 150 से 200 वगैरह ऐसा रख सकते हैं। अभी यहाँ पे ले नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे उतने सेगमेंट नहीं है। और ये एवरी फ्रेम यानी वो फ्रेम, एवरी सिंगल फ्रेम रेंडर करना है कि एवरी 5 या एवरी 10, तो वो सब सेटिंग है। ये बेसिकली एनिमेशन के टाइम पे यूज़ होती है ये सेटिंग। सो तभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा एकदम डिटेल में। अभी हम लोग स्टील रेंडर की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये टिक सिंगल पे ही होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि आपको रेंडर क्या करना है। आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का रेंडर करना है या रीजन रेंडर करना है कि पर्टिकुलर हमें इतना ही पार्ट अगर रेंडर करना है, कि हमने कभी किसी में कुछ अभी जैसे मान लो जैसे मैंने अभी ये रेंडर किया और इसमें मुझे पता चल गया अरे यार यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो मैंने वो मिस्टेक को ठीक किया। और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा रेंडर नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे रीजन लूँगा और इतना ही पार्ट रेंडर करूँगा। सो इससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा, मुझे पूरा रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आपको यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे क्रॉप रेंडर का भी ऑप्शन है। क्रॉप रेंडर के लिए भी आपको ऐसे ओपन होगा, बट इसमें क्या होगा कि आपका फ्रेम क्रॉप हो जाएगा। आपको ये बड़ा फ्रेम नहीं मिलेगा, साइज़ ये क्रॉप हो जाएगी। तो क्रॉप ज़्यादा के काम में नहीं आता, तो क्रॉप मत यूज़ करना, आपको रीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी मैं व्यू रख देता हूँ। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप स्टिल रेंडर करें तो आपको डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ वैसे ही रखनी है, आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये रेंडर हिडन ज्योमेट्री करके ऑप्शन आता है। ये एक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने मान लो कि ये सारी चीज़ें हैं, अगर मैं इसको लेयर
में रख के अगर बंद कर देता हूँ, ओके, सो ये फ्रेम में विजिबल नहीं होगी, बट ये है सीन में, तो ये है, बट ये हाइड हो चुकी है क्योंकि मैंने इसमें लेयर में बंद रखा है या मैंने हाइड कर दिया है। तो अगर मैं ये ऑप्शन रेंडर हिडन ज्योमेट्री अगर ऑन रखूँगा तो क्या होगा कि जो जो मेरे ऑब्जेक्ट हिडन है वो भी रेंडर में दिखेंगे, भले वो यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे, बट वो रेंडर में दिखेंगे। तो उसका भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपका व्यू पोर्ट, आप सोच रहे हो कि आपका व्यू पोर्ट थोड़ा हेवी हो रहा है, मैं किसी चीज़ को लेयर में रख के फिर काम करना चाहता हूँ, तभी आप ये यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट अगर आपके हाइड है तो वो भी आपके सीन में फिर आ सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया। उसके बाद एज सच यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फ्रेम बफर यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे फ्रेम बफर मेरा टिक ऑन है वीरे के अंदर, अगर मैं ये ऑफ कर देता हूँ तो आपको अगर रेंडर सेव करना है तो आप यहाँ से फाइल का पाथ दे सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से आपके रेंडर का पाथ मत देना, आप ऑलवेज फ्रेम बफर यूज़ करना। तो ये कॉमन की सेटिंग तो हो गई, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। स्टिल रेंडर कर रहे हो तो सिर्फ आपका टिक ये सिंगल पे होना चाहिए। जब भी आपको रीजन रेंडर करना है तो आप इसमें से रीजन सिलेक्ट करोगे और आपको कंपोजिशन सेट करना है, तो यहाँ पे कस्टम भी है और ये एच भी है, उसमें आपको सेट करना है। कंपोजिशन वाले लेसन में मैंने आपको बताया कि आपको कंपोजिशन कैसे सेट करना है, और बाकी यहाँ पे आपको एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वैसे ही रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं वीरे में। वीरे में हम लोग फ्रेम बफर ऑन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले टिक आता है कि शो लास्ट वीएफपी। तो इसे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो हमारा लास्ट रेंडर फ्रेम जो होता है वो ऑन होगा। जैसे कि अभी ये ऑन हो गया है, फाइल सेव हो रही है ऑटो सेव। और मैं यहाँ पे इसे इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे लाइट मटेरियल के अलावा ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने सारी लाइट ऑफ की है। रेंडर सेटिंग आपको दिखानी है, इसके लिए मैंने वो सब ऑफ किए। तो मैं जब भी एनवायरनमेंट सेट करूँगा तो सारी लाइट बाद में ऑन कर लूँगा। लाइट के ऊपर भी अलग से लेसन होगा, वो लेसन में आप लाइट कैसे प्लेस करते हो वो आपको पता चलेगा। इसमें आपको एक एनवायरनमेंट की आइडिया आ जाएगी रेंडर सेटिंग के साथ साथ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि आपको लास्ट रेंडर फ्रेम कैसे चेक करना है, तो ये एक होता है। अभी मैंने जैसे कि ये बंद किया, मुझे चेक करना है कि लास्ट रेंडर क्या था, तो मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ और ये मेरा लास्ट रेंडर यहाँ पे दिखेगा आपको। मैं इंटरेक्टिव स्टार्ट कर देता हूँ फिर से। तो ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेपरेट रेंडर चैनल करके होता है, तो इसे हम लोग को ऑन करके यहाँ पे हमें अपना रेंडर का पाथ देना है। जो फाइनल रेंडर आप करोगे तो यहाँ पे आपको अपने रेंडर का पाथ देना है, जो नाम लिख के PNG JPG या टिफ जो भी आप सेव करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं अपना फाइनल रेंडर PNG में सेव करता हूँ, तो आप PNG नहीं तो टिफ कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं अनचेक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ग्लोबल स्विचेस। वे ग्लोबल स्विचेस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो ये एडवांस हो जाएगा। एडवांस में आपको एडिशनल कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। फिर इसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा, सो डिफ़ॉल्ट में इतने ऑप्शन मिलते हैं। फिर से एडवांस, फिर से डिफ़ॉल्ट। तो ये ऑप्शन आपको हर एक चीज़ में मिलेगा। यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे ही सिंगल क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो है अ, वही चेंज होगा। ये यहाँ पे आपको फिर मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके स्विच टू एडवांस अगर ये करूँगा
तो ये ऑप्शन जहाँ पे भी है वहाँ पे सब जगह पे ये चेंज होगा। अभी जैसे कि ऊपर चेंज हो गया, मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी एडवांस, यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो ये सब जगह पे एट अ टाइम चेंज होगा। तो आपको क्या करना है कि ये एडवांस पे क्लिक करना है, आपको सब जगह पे एडवांस रखना है। अभी ग्लोबल स्विचेस में ऑप्शंस आते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है वैसे आपको रखने हैं। यहाँ पे अगर आप अनचेक करते हो तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो भी इफ़ेक्ट होगा वो आपके रेंडर में नहीं आएगा। या लाइट से लाइट्स का कंट्रोल आप कर सकते हो यहाँ पे, बट आपको लाइट्स वगैरह ये सब ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एडेप्टिव लाइट्स करके। ये जो ऑप्शन है ये बाकी दो ऑप्शन से थोड़ा फास्ट है। ये अगर आप रखते हो तो आपका रेंडरिंग थोड़ा फास्ट होता है। और ये फुल लाइट इवोल्यूशन ये आपको तभी काम आ जाएगा जब भी जैसे कि यहाँ पे लाइट है, लाइट के यहाँ पे अगर आपका कभी ब्लैक लाइन आपको अगर कभी दिखेगी तो वो टाइम पे आप ये फुल लाइट रख सकते हो। बट नॉर्मली आप एडेप्टिव रख सकते हो। बाकी डिफ़ॉल्ट लाइट में आपको कुछ भी करना नहीं है, वो एज इट इज़ रखना है। डोंट रेंडर फाइनल यानी क्या है कि अगर ये टिक में ऑन रखूँगा और भले मैंने ऊपर पाथ दिया है तो भी ये फाइनल रेंडर सेव नहीं होगा। ये हमें काम आता है कि जब भी हम लोग एनिमेशन का रेंडर चेक करते हैं तो वो टाइम पे इसका यूज़ करते हैं। तो स्टिल रेंडर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये अनचेक है तो वैसे ही रहने देना, इसको कुछ छेड़ना मत। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मैप, फिल्टर मैप ये सब एज इट इज़ हमें रखने हैं, ये सब की ज़रूरत पड़ती है हमें। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे स्टार्ट इंटरेक्टिव, यानी ये इंटरेक्टिव रेंडरिंग का ही है जो मैंने अभी ऑन किया है। उसके बाद इमेज सैम्पलर। तो अभी हमारी मेन सेटिंग जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। इमेज सैम्पलर में क्या है कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका बकेट का ऑप्शन मिलता है और एक प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है ना कि यहाँ पे अभी मैंने नॉइस थ्रेशोल्ड 0.01 डाला है, तो जब तक ये अपने इस लेवल पे नहीं पहुँचेगा, नॉइस थ्रेशोल्ड 0.01 के लेवल पे नहीं पहुँचेगा, तब तक ये रेंडर होते रहेगा। मैं इसे ज़ीरो कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे टाइम सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूँ, तो ये 10 मिनट तक रेंडर होगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। फिर जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी आपको मिलेगी। अगर आप इसको 30 मिनट करोगे तो 30 मिनट के हिसाब से ये रेंडर करेगा और इसमें ये नॉइस थ्रेशोल्ड वो ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। तो ये एक ऑप्शन होता है कि प्रोग्रेसिव में आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से भी। जनरली क्या होता है कि 0.01 करते हो तो आपका रेंडर फास्ट होगा, बट आपके व्यू में आपको नॉइस मिलेगा। आप फाइनल रेंडर करते हो तभी ये नॉइस थ्रेशोल्ड आपका 0.005 या 0.001 होना चाहिए। 0.001 करोगे तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, तो आप इसे एक मिडल पॉइंट यानी 3 पे रख सकते हो। और अगर आपको जल्दी देना है बट अच्छा भी देना है आपको रेंडर, तो उस केस में आप 0.005 कर सकते हो। तो ये बात तो हो गई प्रोग्रेसिव की। बट हम लोग जब ये रेंडर करेंगे तो हम लोग बकेट रेंडर ही करेंगे। आपको बकेट रेंडर पे ही क्लिक करना है और यहाँ पे सेम जैसे प्रोग्रेसिव में जो ऑप्शंस थे वैसे ही यहाँ पे ऑप्शंस आपको सेट करना है। जब भी आप लाइटिंग कर रहे हो तो ये 0.01 रहने दो, चेक कर लो आपकी लाइटिंग कैसे है। आपको लगता है ठीक है तो उसके बाद आप 0.005 या 001 करके आप रेंडर कर सकते हो। तो टाइम अगर ज़्यादा ले रहा है चेक करने में तो यहाँ पे भी आप इसकी वैल्यू 12 तक कर सकते हो। मैं अभी 24 कर देता हूँ। उसके बाद आता है कि इमेज फिल्टर। अभी मैं आपको ये सब चीज़ें ना एक एक बताते जा रहा हूँ, उसके साथ मैं ये सब ऑन भी करते जाऊँगा, तो उसके बाद शायद से आपको ये सब एक एक चीज़ें पता चलेगी। बट एक काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट ऑन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट में स्काई डाला है। मैं मटेरियल में जाता हूँ, यहाँ पे ये ऑन कर देता हूँ।
ओके, अभी मैंने बाहर सिर्फ वीरेस का डाला है। इसके लाइट कंट्रोलिंग 0.05, 104, 106 रख देता हूँ अभी के लिए। तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ तक ही रेंडर सेटिंग की, अभी तक पूरी रेंडर सेटिंग नहीं हुई है, और मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट पे वीरेस का डाला है। इसमें क्या होता है कि ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर में आपको डिपेंड, आप कौन सा फ़िल्टर यूज़ करते हैं। मैं जनरली कटमल रोम करता हूँ, कि इससे क्या होता है कि आपके एजेस वगैरह प्रॉपर दिखते हैं, शार्प। तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे इमेज फ़िल्टर क्या रखते हो। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप ये कटमल रोम रख सकते हो। इससे आपके ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। अगर आप एरिया वगैरह रखोगे तो एरिया में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट के जो एजेस होते हैं वो थोड़े से आपके ब्लर हो जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे कटमल रोम रख सकते हो। उसके बाद आता है कि एनवायरनमेंट। अभी मैं एनवायरनमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो एनवायरनमेंट क्या करता है कि आपका जीआई कंट्रोल कर देता है कि मैंने वीरे कोश कर। सॉरी, एक्चुअली फाइल करप्ट हो गई थी बीच में, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है ये, जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। तो ये जीआई क्या करता है ना, कि आपके सीन में जो भी एनवायरनमेंट का ब्लू कलर आपको फेंक रहा है तो उसको ये कंट्रोल कर देता है। अभी आप यहाँ पे नोटिस करना, ये थोड़ा वाइटिश है। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, तो आप नोटिस करना यहाँ पे आपको क्या कलर आपको दिखता है। यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लू शेड ज़्यादा दिख रहा है। मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ये अभी वाइट शेड में है। तो इसका यूज़ हम लोग, अगर आपके सीन में कुछ ज़्यादा ही आपका एनवायरनमेंट का ब्लू कलर या ऐसे कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन कर सकते हैं।
और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। अगर ये 1.5 करूँगा तो थोड़ा ये सीन ब्राइट होगा, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा देता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया, इसे हम लोग नॉर्मली 1 ही रखेंगे। या इसका कलर टोन भी हम लोग अगर चेंज करते हैं, ये ऐसे कलर कुछ, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही हमें रखना है। ये हो गया। इसके बाद ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ये टैब है। तो इंटीरियर में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत आपको एक्सटीरियर में पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर ये ऑन रखते हो तो इसका इफ़ेक्ट आपके ग्लास वाले पार्ट जो होते हैं या रिफ्लेक्शन वाले पार्ट होते हैं उसके ऊपर पड़ता है। जैसे कि आप कोई एक कमर्शियल बिल्डिंग का रेंडर करो और उस पर ग्लास ज़्यादा है और आपको ग्लास में कुछ रिफ्लेक्शन का इफ़ेक्ट चाहिए, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे मैप वगैरह भी डाल सकते हो, तो वो एक होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन। बट इंटीरियर में आप करें तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे नॉर्मली GI एनवायरनमेंट रख सकते हो। एक्सटीरियर के टाइम पे आपको ये ऑन करना है अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो। अदरवाइज़ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको अगर ग्लास के ऊपर का जो रिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है तो आप कर सकते हो। वो फोटोशॉप में भी आप कर सकते हो, या आप कुछ भी HDRI वगैरह ऐसा भी कुछ यूज़ करते हो, या कुछ भी इमेज आप बैकग्राउंड, कैमरा के बैकग्राउंड में कुछ भी आप इमेज प्लेस करते हो तो उसका भी रिफ्लेक्शन वो ले लेता है। तो आपके पास ये कंट्रोल होते हैं। अभी के लिए मैं ये ऑफ करूँगा। उसके बाद कलर मैपिंग। कलर मैपिंग में तीन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। एक की जो हमारा रेनॉल्ड, दूसरा एक्सपोनेंशियल और ये लीनियर। तो पहले मैं लीनियर कर देता हूँ। लीनियर में मैं बता दूँ, लीनियर में क्या होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाता है। यहाँ पे मैं गामा 1 करूँगा। लीनियर अगर आप लोगे तो कुछ ये ज़्यादा ही जो लाइट वाला पार्ट होगा वो ज़्यादा ही आपका बर्न आउट होगा। एक्सपोनेंशियल लेते हो तो आपका ये उतना बर्न नहीं होता है। यहाँ पे फिर से लीनियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लाइट ऑन नहीं किए तो इतना आपको फ़र्क पता नहीं पड़ रहा है। बट यही है कि लीनियर में आपका जो जहाँ पे लाइट आपकी गिरती है जो फ्लोर पे या वॉल पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, तो वो ओवरऑल इसको वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। और एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, आपको थोड़ा कंट्रोल देगा आपको लाइट पे। उसके बाद आता है कि रेनॉल्ड। ये क्या होता है कि ये इन दोनों का एक मिक्सचर होता है कि ना तो आपको एकदम डल चाहिए, डल व्यू दिखना है, या ना कि आपको एकदम ब्राइट व्यू चाहिए। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए रेनॉल्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे रेनॉल्ड में आप इसकी वैल्यू 0.3 करोगे तो ये दोनों को बराबर से मिक्स करेगा। यानी ये ना कि ज़्यादा बर्न भी होगा, ना कि ज़्यादा डल भी होगा। तो ये 0.3 या 0.6 आप रख के R&D कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, कुछ पॉइंट्स है कि जिसमें आपको R&D करने और आपको लगता है कि नहीं इससे अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं अपना बता दूं कि मैं तो अभी तो जनरली एक्सपोनेंशियली रख रहा हूँ और यहाँ पे ब्राइट की वैल्यू 1 करता हूँ मैं। इसके बाद ये सब पिक्सल मैपिंग ऑन करना है। तो कलर मैपिंग में आने के बाद आपको एक्सपोनेंशियल मैंने ली है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बट आप अगर आपको करना है तो आप रेनॉल्ड भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप उसकी वैल्यू 0.3 से लेके 0.6 के बीच में आप कौन से भी रख सकते हो। मैं अभी के लिए तो एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे सब 1 1 और ये दोनों भी टिक ऑन कर रहा हूँ मैं। अगर आपका वीरे का वर्जन पुराना है तो यहाँ पे आपको और एक टिक मिलेगा, तो वो भी आपको ऑन करना है। मोड में हमें ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, कलर मैपिंग ओनली, नो गामा। गामा का यूज़ हम लोग नहीं करने वाले। एक बार कस्टम में जाके प्रेफरेंस में जाके चेक कर लेता हूँ कि हमारा गामा ऑन है क्या। तो यहाँ पे नहीं, गामा ऑफ है।
तो इस वाले सेक्शन में ये इतनी सेटिंग्स थी जो कि मेन सेटिंग मैंने बताई कि आपको यहाँ से देखनी है। इसके बाद जी आई भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल होता है। यहाँ से आपके लाइट कंट्रोल मिलते हैं और आपका रेंडर टाइम भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है जी आई यूज़ करने के बाद। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ब्रूट फोर्स या इरिडेंस मैप। लाइट कैच आपको नहीं सिलेक्ट करना, लाइट कैच हमारा सेकेंडरी इंजन होता है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है ब्रूट फोर्स का, बट सेकेंडरी इंजन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लाइट कैच ही होगा। मैं आपको ज़्यादा टेक्निकली नहीं समझाने वाला हूँ, ताकि वो उतना भी टेक्निकल समझ के आपको कुछ फ़ायदा नहीं। जो कि आपको रिज़ल्ट मेन इंपॉर्टेंट है, आपको रिज़ल्ट किससे क्या मिलता है वो आपको देखना है। तो वो हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, ब्रूट फोर्स के भी अपने फ़ायदे हैं और इरिडेंस मैप के भी अपने फ़ायदे। मैं अभी के लिए तो इरिडेंस मैप यूज़ करता हूँ, बट मैं आपको पहले ब्रूट फोर्स के बारे में सबसे पहले तो बता देता हूँ कि ब्रूट फोर्स क्या होता है। कि इसमें एनिमेशन करते हो तभी आपको फ्लिकरिंग का ऐसा एरर, आपको फ्लिकरिंग नहीं दिखती है। तो ब्रूट फोर्स का वो एक प्लस पॉइंट है कि फ्लिकर आपको नहीं मिलेगा आपको रेंडर में, एनिमेशन में। बट ये एक निगेटिव इसका ये है कि ये थोड़ा टाइम प्रोसेस लेने वाला है। ये थोड़ा इरिडेंस मैप से थोड़ा इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगता है रेंडर होने के लिए, बट आपका डिटेल आपको मिलता है वेल एंड गुड। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वीरे में भी लाइट मिक्स करके ऑप्शंस आता है, जो कि कोरोना में भी है। लाइट मिक्स आपको कोरोना में भी मिलता है। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं आप, आफ्टर रेंडर आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो फीचर वीरे में भी है, बट वीरे में अगर आप ब्रूट फोर्स रखते हो आपका प्राइमरी इंजन, तो ही आपको वो यूज़ करने के लिए मिलता है। अदरवाइज आपको इरिडेंस मैप में उसका कंट्रोल नहीं मिलता। सो वो एक है कि आपको लाइट मिक्स इसमें मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रूट फोर्स है तो यहाँ पे लाइट मिक्स, बट लाइट मिक्स आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे उसके वो कंट्रोल्स दिखते हैं आपको। तो ब्रूट फोर्स का तो हो गया कि आपको फ्लिकरिंग ये ऐसा इशू नहीं आएगा एनिमेशन में, और आपको लाइट मिक्स यूज़ करने मिलेगा, आपका डिटेलिंग अच्छे से दिखेगी आपको। बट यही है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा रेंडर होने के लिए। बाकी इरिडेंस मैप आपको उससे थोड़ा जल्दी रेंडर करके देगा। बट अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे लाइट मिक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको रेंडर होने के बाद फ़ोटोशॉप में ही जाके आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो करने पड़ेंगे। मैं जब भी इसमें यूज़ कर वीरे में रेंडरिंग करता हूँ तो मैं लाइट मिक्स का यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जब भी कोरोना यूज़ करता हूँ तो कोरोना में मैं लाइट मिक्स यूज़ करता हूँ। तो अगेन ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको अगर वीरे में लाइट मिक्स यूज़ करना है तो आपको ब्रूट फोर्स ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इरिडेंस मैप यूज़ कर सकते हो। मैं इरिडेंस मैप ही यूज़ करता हूँ। बाद में यहाँ पे आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन होता है। एम्बिएंट ऑक्लूजन यानी क्या होता है कि जो आपकी डिटेल होती है सीलिंग में, यहाँ पे जो भी डिटेल या एकदम कोने कोने में जो डिटेल होती है वो इसमें उठ के आती है। तो आपको यहाँ पे जनरली 0.8 या 0.5 आप कर सकते हो, और यहाँ पे जब भी फाइनल रेंडर करोगे तब भी आप इसकी वैल्यू 18 या 22 जो भी है आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वैसे ही रखना है, इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद आता है कि ये इरिडेंस मैप। तो यहाँ पे आपको रेंडर कैसे करना है। अगर आप टेस्ट रेंडर कर रहे हो तो आप वेरी लो पे रखो और चेक करो। तो इससे क्या होगा, आपका रेंडर जल्दी होगा, बट वही है कि रेंडर क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और अगर आप हाई रेंडर कर रहे हो, फाइनल रेंडर कर रहे हो, तो आप लो भी रख सकते हो या मीडियम। मीडियम में आपके 3 प्री पास हो जाएंगे। रेंडर करेंगे ना तो 3 प्री पास होते हैं। तो वो प्री पास मैं आपको बताता हूँ वो बाद में क्या होता है। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ आपको बाद में क्या बताना है। मुझे आपको प्री पास एक बताने हैं। ओके, प्री पास का हो गया। यहाँ पे लो रखना है आपको फाइनल जब भी करोगे, और यहाँ पे फिर सब डिवीजन 70 और ये 30।
तो इससे क्या होगा कि आपका रेंडर क्वालिटी थोड़ा अच्छा दिखेगा और थोड़ा टाइम लेगा, बट ठीक है, आपको रेंडर अच्छा मिलेगा इससे। उसके बाद यहाँ पे और कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मोड है डोंट रेंडर, ये हमें एनिमेशन रेंडर सेटिंग करते हैं तो तभी इसका यूज़ होता है, तो ये वाला पार्ट उसमें कवर करेंगे। उसके बाद लाइट कैचे। लाइट कैचे में आपको स्टिल रेंडर ही रखना है प्रीसेट, और यहाँ पे सब डिवीजन से फाइनल रेंडर करो तो यहाँ पे ये 1500 आप रख सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे 1000 या 800 भी रख सकते हो, 800 रखो या 1000, जो भी है, तो ये रख सकते हो। ये हमारा एक सेक्शन हो गया। इसके बाद ये एक थर्ड सेक्शन है कि सेटिंग में यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी इसमें इंटरेक्टिव स्टॉप कर देता हूँ और रेंडर ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर जो दिख रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है कि ये ऐसे स्टार्ट जो हो रहा है ना, तो ये ट्रायंगुलर है। अगर यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, कैंसिल करता हूँ मैं इसको रेंडर को। अगर मैं टॉप बॉटम करूँगा तो ये रेंडर टॉप से होना स्टार्ट करेगा। क्लिक कर रहा हूँ मैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बकेट होते हैं, इसे हम लोग बकेट बोलते हैं। तो अब ये टॉप से रेंडर हो रहा है। आपको ये टॉप से रेंडर रखना है। इसका एक मैं आपको बेनिफिट बता दूँ कि इसका क्या बेनिफिट होता है, कि जब भी आप रेंडर कर रहे हो और गलती से कुछ भी अगर सीन में प्रॉब्लम आया, आपको बीच में स्टॉप करना करना पड़ा रेंडर, आपका हाफ रेंडर हो गया है तो आपको बीच में स्टॉप करना पड़ा, तो क्या होगा कि आप उतना ये पार्ट सेव करके रख सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा कि आपको रेंडर करना ना फिर से, तो आपको पूरा रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, आप रीजन लेके आप यहाँ से रेंडर कर सकते हो। वो एक बेनिफिट मिलता है कि अगर मैं रीजन स्टार्ट करूँगा तो मैं रीजन यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ रेंडर। रीजन यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ से भी रीजन का ऑप्शन ले सकते हो, नहीं तो फ्रेम बफर में यहाँ पे आपको रीजन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो ये ऐसे ऑन होता है। यहाँ से ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो मिलेगा। यहाँ पे फिर से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि ये दो दो विंडो कैसी है। जो बिगिनर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको कन्फ्यूजन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बाहर से रेंडर सेव नहीं करना है, आपको यहाँ पे फ्रेम बफर ऑन करना है। तो फ्रेम बफर ऑन करते हो तो आपको इस वाले फ्रेम बफर में काम करना पड़ता है। अगर आप फ्रेम बफर ऑन नहीं करते हो तो तभी हमारा ये टैब ऑन होता है। तो इसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं सेव के। ये स्टैंडर्ड होता है, ये डिफ़ॉल्ट वाला होता है ये, जो कि हम लोग काफ़ी पहले यूज़ करते थे, बट अभी मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रेम बफर यूज़ करते हैं। तो जब भी मैं यहाँ से रीजन सिलेक्ट कर रहा था तो वो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मैं फ्रेम बफर में वो कर रहा था। फ्रेम बफर में अपना खुद का रीजन का ऑप्शन होता है, तो वो वहाँ से वर्क करता है। बट आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें भी अगर आपने ऐसे करके रखा, मैंने ये छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने बड़ा रखा है, छोटा करके मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ये रीजन और रेंडर करूँगा तो ये इसमें यहाँ से करेगा स्टार्ट। तो वैसे भी कर सकते हो रीजन लेके। या ये विंडो में बंद कर देता हूँ, रीजन निकाल के मैं फिर रीजन में स्क्रीन पे भी कर सकता हूँ। स्क्रीन में मैं कर देता हूँ। स्क्रीन में मुझे ये ऐसा इतना पार्ट चाहिए और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रेंडर करेगा उतना पार्ट। सो हमारा मेन पॉइंट ये था कि यहाँ पे ये जो ऑप्शंस होते हैं,
ये आपके ऊपर है, आपको कैसे ऑप्शंस रखने हैं। स्फीयरिकल अगर आप लेते हो, एक बार रीजन में निकाल देता हूँ बाहर से। यहाँ पे स्फीयरिकल भी लेते हो तो ये सेंटर से कुछ स्टार्ट होगा। तो ऐसे रेंडर हो गए, बट इसमें क्या होता है ना कि जब भी आपका आधा रेंडर अगर होता है तो उसके बाद आपको कैंसिल करके फिर से बाकी का पार्ट करना है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उतना वैसा सिलेक्शन करना। क्योंकि अगर टॉप टू बॉटम करोगे तो उसमें आपको अ, अच्छे से ऑप्शंस मिलता है कि आपको रीजन का। तो इसके लिए मैं टॉप टू बॉटम ही सिलेक्ट करता हूँ। कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ टॉप टू बॉटम करना है। और यहाँ पे ये लो विंडो एक होता है। तो जब भी आपके सीड में कुछ प्रॉब्लम है और ये ऑन है, ओनली ऑन एरर वार्निंग, तो यहाँ पे विंडो एक पॉपअप होगा और उसमें आपको वो वार्निंग बताएगा कि आपके सीड में क्या मिस्टेक हो रही है। तो ये मैं तो ऑन नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतने साल से मैं रेंडर कर रहा था, तो मुझे सब अभी पता चला है कि मुझे क्या रेंडर सेटिंग करनी है, क्या लाइट करने है। तो इसके लिए मैं ये नेवर पे क्लिक करता हूँ, ताकि ये यहाँ पे विंडो हर बार ओपन नहीं होता है फिर वो। तो बस यहाँ पे इतना ही करना है। बाकी ये पार्ट आता है कि रेंडर एलिमेंट, तो रेंडर एलिमेंट हम लोग बाद में कवर करने वाले हैं, का अलग से वीडियो होगा, लेसन्स होगा उसके। अभी मेन रेंडर सेटिंग का था। तो अभी रेंडर सेटिंग में मैं एक काम करता हूँ, मैंने बेसिक तो रेंडर सेटिंग की है। तो एक बार सारी लाइट्स ऑन करके हम लोग रेंडर करेंगे, फिर एक बार ओवरऑल बात करते हैं। अभी मैंने रेंडर ऑन किया है। एक चीज़ आपको करनी है जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताई, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होते हैं ना, तो अभी ये इमेज आपको दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले करेक्शन में आपको ये टिक यहाँ पे दिखेगा RGB पे, तो आपको इसको नन पे करना है। आपको फ़र्क पता चला, ये अभी पहले से बेटर दिख रहा है। यहाँ पे ये ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप ये रेंडर सेव करोगे ना, तो आपको ये सेम ऐसा रिज़ल्ट नहीं दिखेगा रेंडर इमेज में। वो रिज़ल्ट ये ऐसा दिखेगा आपको। तो वो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जो जब भी आप रेंडर सेटिंग डालोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे नन पे क्लिक करना है। और ये हमारे बकेट्स, कैंसिल कर देता हूँ इसको मैं। ओके, हमारी सेटिंग जो है
वो हिसाब से बराबर तो है। ओके, मैं फिर से एक बार ये सबका ओवरव्यू एकदम फास्ट दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तो आपको सेट करना है कंपोजिशन। धीरे में आपको फ्रेम वेपर ऑन करना है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें एडवांस करनी है। राइट क्लिक करके आपको एडवांस करना है, सिंगल लेफ़्ट क्लिक करके मत करना, राइट क्लिक करके करना, तो सब जगह पे ये एडवांस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज सैम्पलर में बकेट प्रोग्रेसिव करोगे तो वो रेंडर होते ही जाएगा। तो बकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नॉइस थ्रेशोल्ड, अगर आप टेस्ट रेंडर कर रहे हो तो ये 0.01 होगा। फाइनल रेंडर करोगे तो वो 0.05 या 0.001 होगा। ओके, या बीच में आप 0.03 कर सकते हो। कटमल रोम इमेज फिल्टर, ये मैंने आपके ऊपर ऑप्शन रखा था, बट आप ये कटमल रोम रख देना। एरिया करोगे तो आपके एजेस थोड़े ब्लर हो जाएंगे। कटमल में आपके एजेस शार्प मिलेंगे। जीआई का तो मैंने बताया कि जीआई अगर ये ऑन रखोगे तो ब्लू बाहर से जो सन का जो ब्लू शेड आता है तो वो कंट्रोल करेगा यहाँ से, तो वो आपको रखना है। एक्सपोनेंशियल, ये आपका कॉल है कि आपको क्या रखना है। रेनार्ड करके आप यहाँ पे 0.4 भी कर सकते हो, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट रेनार्ड करके आप बर्न वैल्यू यहाँ पे 1 मत रखना, नहीं तो ये किधर किधर जहाँ पे लाइट सोर्स ज़्यादा है वहाँ पे ये बर्न करेगा। आपको बर्न वैल्यू पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बट जो मैं रेंडर सेटिंग यूज़ करता हूँ उसमें मैं एक्सपोनेंशियली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल करके यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 जो भी है एज डिफ़ॉल्ट। कैमरा, ये हम लोग बाद में देखेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड में, इसमें अभी ज़रूरत नहीं है कुछ चेंज करने की। यहाँ पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन मैंने आपको बताया, ब्रूट फोर्स या रेडियंस मैप, तो जो भी है वो करना है। इसके बाद ये लो करेंगे फाइनल रेंडर सेटिंग के टाइम पे। यहाँ पे आपको 70-30 करना है फाइनल रेंडर कर रहे हो तो। उसके बाद ये स्टील और लाइट कैचे बाद में आप 1200 कर सकते हो। सेटिंग में टॉप टू बॉटम, आपकी रेंडर सेटिंग हो गई। लाइट मिक्स के ऊपर मैं अलग से लेसन रखूँगा, एक शॉर्ट वीडियो होगा तो मैं उसमें उस क्लियरली बताऊँगा। अभी अगर मैं सब चीज़ एक ही वीडियो में अगर आपको बताऊँगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आप ये स्टेप फॉलो करना रेंडर सेटिंग के, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ पे प्रीव्यू में भी देख रहे हो, अभी ये प्रीपास चल रहा है। हाँ, मैंने प्रीपास के ऊपर आपको बताया था, मैं वो बटन आपको भूल गया। यहाँ पे अभी आपको प्रीपास दिख रहा है, ये 2 प्रीपास बता रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि ये जो आपको जा रहा है ना, यहाँ पे क्लियर रेंडर स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये प्रीपास होता है। ये एक प्रीपास ऐसे चलेगा, उसके बाद सेकंड प्रीपास भी ऐसे चलेगा, उसके बाद ये रेंडर पे आएगा तो हमें ये क्लियर रेंडर यहाँ पे होते हुए दिखेगा। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब ये 2 प्रीपास क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लो रखा है। अगर आप वेरी लो रखोगे तो भी आपके 2 प्रीपास हो गए। अगर आप मीडियम रखोगे तो हम लोग चेक करते हैं कि कितने प्रीपास आते हैं। पहले तो लाइट कैचे ये ले लेता है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 प्रीपास, तो वही है कि मीडियम में आपको क्वालिटी मिलेगी अच्छी, बट उतना रेंडर टाइम आपका जाने वाला है। यहाँ पे 3 प्रीपास ले लेगा वो। बट ऐसे नहीं है कि मीडियम रख के आपको एकदम हाई क्वालिटी मिलेगी।
ऐसे कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे लो रख के यहाँ पे 70/30 रखो, और यहाँ पे नॉइस थ्रेशोल्ड अगर आप 0.001 भी रखते हो तो आपको एकदम अच्छी बेटर क्वालिटी मिलेगी। या यहाँ पे आप ये अभी तो ये फुल एच डी में आप यहाँ पे 3K में कर सकते हो। ट्राई करना ये रेंडर सेटिंग, प्रैक्टिस करना है इसकी, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे।